जय श्री श्याम। दिल जब टूटता है तो आवाज़ नहीं होती। ये डायलॉग फिल्मों में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब असल ज़िंदगी में खुद पर बीतता है तब पता चलता है कि कितना शोर मचता है ज़िंदगी में। रीना को भी ये अंदाज़ा प्यार में धोखा खाने पर हुआ। कितना भरोसा था उस राजा पर, और होता भी क्यों ना। 6 सालों से प्यार करते थे वो एक दूसरे को। कॉलेज में एक वाद विवाद प्रतियोगिता में एक दूसरे के विपक्ष में बोलते बोलते दोनों का दिल एक ही सुर में बोलने लगा था। वहाँ से परवान चढ़ता हुआ वो इश्क की बुलंदियों को छूने लगा था, पर साथ ही इतना पवित्र था कि कॉलेज में उनके सब दोस्त उसकी मिसाल देते थे। बस इंतज़ार था दोनों की पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने का, ताकि घर वालों को भी बता सकें। वैसे रीना ने अपनी छोटी बहन को सब बता रखा था, पर राजा ने अपने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया हुआ था, क्योंकि उसके पापा थोड़े सख्त स्वभाव के थे। आखिर दोनों की नौकरी लग गई। रीना ने राजा को पहले अपने घर पर बात करने को कहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय उसे अपने पापा को मनाने में ही लगना था। पर राजा हिम्मत ही जुटाता रह गया और पापा ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। राजा नहीं बोल पाया और उसने रीना के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। पर क्या माफ़ी रीना के टूटे दिल को जोड़ सकती थी? रीना की टूटी हालत उसके परिवार के सामने आए और उससे पहले उसकी बहन ने नौकरी की दिक्कत कहकर बात संभाल ली और रीना को दूसरे शहर में कुछ समय के लिए तबादला कराने का सुझाव दिया। रीना को भी उसकी बात सही लगी और वैसे भी वो इसी शहर में रहकर राजा की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। रीना को तबादला कराए 6 महीने हो गए थे और अब वो कुछ सेट होने लगी थी। अपने मम्मी पापा की शादी पर जोर देने को वो हर बार की तरह वापस तबादला होने पर करूँगी कहकर टाल देती थी। और राजा के लिए उसने अपने मन, कान, आँख, दिल सबके दरवाजे बंद कर दिए थे हमेशा के लिए। लेकिन लगभग पिछले 1 महीने से वो उसे अपने ऑफिस में नए आए सौरभ के अंदाज कुछ अजीब से लग रहे थे। हर वक्त उसे ऐसा लगता था कि सौरभ की निगाहें उसी पर रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो गर्दन घुमाती तो वो कहीं और देखने लग जाता था। वैसे भी औरतों और लड़कियों की छठी इंद्री बड़ी तेज़ होती है। अपनी ओर उठती हर अच्छी बुरी निगाह की उन्हें अच्छे से पहचान होती है। सो रीना भी सौरभ के मन की बात समझ रही थी। सौरभ अच्छा लड़का था, इसलिए रीना को देख दुख हो रहा था कि बात जितना आगे बढ़ेगी कल को सौरभ को उतना ही दुख होगा। इसलिए एक दिन उसने हिम्मत करके सौरभ को कैंटीन ले जाकर सब बता दिया और खुद से दूर रहने की सलाह दी। सौरभ बोलने लगा कि आपकी इन्हीं सब बातों और आदतों के कारण मैं आपको पसंद करता हूँ। कोई जल्दी नहीं है मुझे, मैं उम्र भर आपका इंतज़ार करने को तैयार हूँ, लेकिन शादी मैं सिर्फ आपसे ही करूँगा। अब इंतज़ार मुझे बस इस बात का है कि कब आप बीती हुई बातों भुलाकर आगे बढ़ेंगी और हम दोनों की ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगी। रीना तंजिया हंसी हंसते हुए बोली, यही बात राजा ने मुझे 6 साल तक कही, तो समझ ही जाओ कि कितना विश्वास कर सकूँगी मैं इस पर। लेकिन सौरभ मुस्कुराकर बोला कि अब तो मेरा आपसे यह वादा है कि जीवन के अनजान सफ़र में, जिसमें 2 अनजान लोग एक होकर एक राह के मुसाफिर हो जाते हैं, वो सफ़र में सिर्फ आपके साथ करूँगा, चाहे मुझे आपको मनाने में कितना समय ही क्यों न लग जाए। रीना पलटकर बगैर कुछ बोले अपनी सीट पर चली गई। सौरभ पूरा वक्त रीना का ख्याल रखता था। रीना चिढ़ भी जाती थी, पर उसके शालीन व्यवहार की शिकायत भी किससे करती। धीरे धीरे उसकी चिढ़ कम होने लगी थी। एक दिन सौरभ ऑफिस में अपनी माँ और बहन को ले आया और लंच ब्रेक में रीना से मिलवाते हुए कहने लगा कि माँ, ये आपकी होने वाली बहू। रीना को इतनी शर्म आई, साथ ही गुस्सा भी, कि कहीं
कोई और ऑफिस में न सुन ले, पर वहाँ कोई आसपास नहीं था। माँ बोली कि मुझे तो ये पसंद है, पर जब ये तुझ जैसे लंगूर को पसंद कर ले तब बात आगे बढ़ाएंगे। सौरभ जोर से ठहाका मार के हंस पड़ा और रीना जल्दी से कैंटीन से बाहर निकल गई। वो उस दिन ऑफिस से तो आ गई, पर शायद उसके दिल में कुछ हलचल मचने लगी थी। उसे खुद भी पता नहीं चला कब सौरभ की अच्छी आदतों और प्यार ने राजा के दिए गम को दूर कर उसके दिल में जगह बना ली। एहसास उसे तब हुआ जब अकेले में भी सौरभ का ख्याल दिल में रहने लगा था। लेकिन फिर भी वो चुप थी और सौरभ को अपने दिल की बात नहीं बताना चाह रही थी। शायद कहीं न कहीं डर रह गया था राजा के धोखे का। इसी कारण अब तो सौरभ से कतराने लगी थी कि कहीं सौरभ उसके मन की बात न जान जाए। पर यह कतराना भी उसके मन की बात को छुपाने की जगह और उजागर कर गया। सौरभ ने एक दिन फिर ऑफिस से निकलते हुए उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि तुम इतना मुझसे कतराने लग गई हो, लगता है मेरे प्यार ने तुम पर भी असर डाल ही दिया। रीना बगैर जवाब दिए जाने लगी तो सौरभ जोर से हंस दिया और बोला, अब और इंतज़ार नहीं करूँगा मैं। इस इतवार को मैं अपने मम्मी पापा को बुला रहा हूँ, तुम भी बुला लो। अब पहले मुहूर्त में ही तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाना। अपने सारे बीते हुए दिनों की बुरी परछाइयाँ छोड़कर मैं तुम्हें अपनी इतनी खुशियाँ दूँगा कि तुम सिर्फ उनकी बात करोगी, पिछली नहीं। और ये कहकर सौरभ ने रीना की ओर अपने हाथ बढ़ा दिया और इस बार उसे मायूसी नहीं मिली। रीना ने भी चमकती आंखों से आने वाली नई खुशियों का दामन थाम लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।